किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट चार्ज Q के कारण किसी भी r डिस्टेंस दूर यहां पर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इसके कारण इस तरफ होगा और KQ/r² होगा। ठीक, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज तो वो r डिस्टेंस पे क्या होता है, KQ/r² होता है। और डायरेक्शन उसका, तो डायरेक्शन उसका अगर मान लीजिए हम कोई Q0 चार्ज रखेंगे, जिधर Q0 का डिफ्लेक्शन होगा आपको फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होगा। तो बेसिकली दोस्तों अगर आपको एक सिंगल चार्ज के कारण अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, मान लो ये पॉइंट में P बोल दूं, अगर आपको Q चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो मान लीजिए अगर बहुत सारे चार्जेस आ गए, Q2 आ गया, Q3 आ गया, तीन चार्ज आ गए और इन तीनों चार्जेस के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये हमें डिटरमाइन करना है। मतलब बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस। दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th का पहला चैप्टर है और ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग कह सकते हैं और सबसे लेंदी चैप्टर भी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों, तो हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें चार्ज एंड मेथड्स ऑफ चार्जिंग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। और हम लोग साथ में कूलम्ब्स लॉ भी पढ़ चुके हैं, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ भी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं और किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट चार्ज Q के कारण किसी भी r डिस्टेंस दूर यहां पर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इसके कारण इस तरफ होगा और KQ/r² होगा। ठीक, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज तो वो r डिस्टेंस पे क्या होता है, KQ/r² होता है। और डायरेक्शन उसका, तो डायरेक्शन उसका अगर मान लीजिए हम कोई Q0 चार्ज रखेंगे, जिधर Q0 का डिफ्लेक्शन होगा आपको फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होगा। तो बेसिकली दोस्तों अगर आपको एक सिंगल चार्ज के कारण अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, मान लो ये पॉइंट में P बोल दूं, अगर आपको Q चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो मान लीजिए अगर बहुत सारे चार्जेस आ गए, Q2 आ गया, Q3 आ गया, तीन चार्ज आ गए और इन तीनों चार्जेस के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये हमें डिटरमाइन करना है। मतलब बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ MD शहबाज सलीम एंड आई हैव डन BTech एंड MTech फ्रॉम IIT BHU वाराणसी। और दोस्तों मैं पिछले 12 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं JEE के लिए, नीट के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको पता चल चुका है कि मैं किस बारे में बात करूंगा, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो Q1 के कारण यहां पर कुछ फील्ड होगा, वो किधर होगा, तो Q1 भाई अपना इधर क्या बना देगा, कुछ अपना E1 बना देगा। Q2 के कारण भी इस पॉइंट P पे क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q2 भी अपना कुछ फील्ड बना लेगा, कुछ E2। Q3 भी क्या करेगा, अपना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर E3 बनाएगा। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो P पॉइंट पे मिलेगा वो इन तीनों का वेक्टोरियल सम मिलेगा। तो एक तरह से मैंने बहुत कम समय में आपको जो मोटा मोटी जो मुद्दे की बात थी कि फील्ड को कैसे हम लोग को ऐड करना है, ये मैंने आपको सिखा दिया। अब हम लोग चलते हैं क्या, स्टेप बाय स्टेप। अब हम लोग कैसे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप। इतना तो आपको क्लैरिटी मिल ही गया होगा कि आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों हमें पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, एक बात याद रखेंगे कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड The net electric field at any point in space due to multiple point charges can be calculated using
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? तो ऑलरेडी दोस्तों क्लास 11th में आप लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ चुके होंगे, स्पेशली एसएचएम में तो पढ़े ही होंगे, वेब्स में पढ़े ही होंगे। तो दोस्तों अगर हमें मल्टीपल पॉइंट चार्जेस के कारण किसी पे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें हर पॉइंट चार्ज के कारण देखना पड़ेगा कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा देना पड़ेगा कि मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपको एट P वो क्या होगा दोस्तों, तो सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे इंडिविजुअल चार्जेस के कारण सबका क्या हो जाएगा, एक तरह से आप वेक्टोरियल सम बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा जितने भी पॉइंट चार्जेस, अगर n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस होंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, En तक हम लोग क्या करेंगे, नेट मतलब बेसिकली सारे फील्ड्स को हम लोग मार्क करेंगे वेक्टर के जैसा, और फिर क्या करेंगे, नेट निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे सबको। तो दोस्तों यही है क्या आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे आपको बहुत सारे चार्जेस के कारण अगर फील्ड निकालना है तो इंडिविजुअल सब के कारण जो भी फील्ड होता है उनका क्या कर दीजिए, आप एक तरह से सम कर दीजिए, उनका क्या कर दीजिए, आप वेक्टोरियल एडिशन कर दीजिए। तो यही है दोस्तों क्या आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि यहां पर हम लोगों को क्या इस्तेमाल करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब दोस्तों मैं आपको मतलब थ्योरी तो देखो इतना ही है, लेकिन क्या है कि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको बन सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। तो चलिए हम लोग एक एक करके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। बेसिकली आज के वीडियो में आप लोग मल्टीपल पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 जो लेते हैं, ये बेसिकली हम लोग क्या है आपका एग्जाम्पल नंबर 1, मतलब बेसिकली कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो मैं आपको यहाँ पर मतलब सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा एज एन एग्जाम्पल। हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी सीख जाएंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए आपका एक स्क्वायर है, क्या है आपका एक स्क्वायर, साइड लेंथ बोल दीजिए स्क्वायर का क्या है, a है। हम एक वर्टेक्स पे कुछ q चार्ज रखे, दूसरे वर्टेक्स पे भी कुछ q चार्ज रखे, और तीसरे वर्टेक्स भी कुछ हम q चार्ज रख दिए। ठीक, और हमने चौथे वर्टेक्स पे कुछ भी नहीं रखा है, हमें बस बताना है कि इस चौथे वर्टेक्स पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू ऑल 3 चार्जेस। ठीक, तो सवाल आप समझ गए होंगे। सवाल क्या है, सवाल क्या है, वी हैव टू फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन आपको क्या है दोस्तों, वी हैव टू फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at the vertex where no charge is kept। ठीक, कि हमें उस वर्टेक्स पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जहां पर कोई चार्ज रखा नहीं गया है, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक, तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पर 3 अलग अलग चार्जेस है, मतलब क्वेश्चन हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस। 3 अलग अलग चार्जेस हैं और इन तीनों के कारण हमें निकालना है कि इस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले काम हम लोग करेंगे इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड सबका मतलब कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये जो Q चार्ज है, ये Q चार्ज इस पॉइंट P पे, आपको बताया था कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो चुपचाप से जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, वहां पर आप क्या करो, एक Q0 चार्ज रख दो, टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज जिधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा आपका फील्ड का डायरेक्शन उधर ही हो जाएगा। जैसे ये Q चार्ज है, ये Q चार्ज इस Q0 को सीधा ऐसा रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आपको यही हो जाएगा। ये Q चार्ज जो है ये इस Q0 को सीधा डाउन रिपेल करेगा तो ये आपको क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, और ये जो Q है आपका, ये Q इस Q0 को सीधा ऐसा रिपेल करेगा, ये आपका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, E3 हो जाएगा। ठीक, और ये एंगल दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, स्क्वायर है तो ये एंगल क्या होगा, 45 डिग्री, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपको 45 डिग्री। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इंडिविजुअल चार्जेस के कारण क्या किया, फील्ड निकाल लिया। अब हम लोग नेट फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक, नेट फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि नेट फील्ड जो हो जाएगा आपका E1 प्लस E2 प्लस E3 सबको क्या करेंगे, वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। ठीक, तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं। अब देखो क्या है ना कि आपको एक तो ट्रेडिशनल मेथड होता है चीजों को सॉल्व करने का, और एक होता है कि आपको स्मार्ट मेथड, कि आप कैसे मतलब
फास्ट सोच सकते हैं। ये चीज आपको जेई मेंस में हेल्प कर सकता है, जेई एडवांस में हेल्प कर सकता है। आप जितना अपना समय को बचाओगे, क्योंकि दोस्तों मैं अगर बात करूं जेई मेंस और जेई एडवांस की, तो गेम जो है ना वो सिर्फ नॉलेज का नहीं है। आईआईटी सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, या फिर जेई मेंस कह लीजिए, एडवांस हो मेंस हो, ये टाइम का भी गेम है। यहां समय भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना कि आपका नॉलेज। आप जितना जल्दी पेपर को अटेम्प्ट कर लेंगे, आपको उतना ही ज्यादा समय मिलेगा रिवीजन करने के लिए, तो आप अपने सिली मिस्टेक्स को फाइंड करके और ज्यादा अच्छा अपने स्कोर को बना सकते हैं। तो मेरे हर बात पे गौर करिएगा दोस्तों। मैं आपको, और नीट वालों के लिए तो स्पेशली बोलूंगा कि आपका तो वैसे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो आपको तो स्पीड बना करके रखना पड़ेगा शुरू से। तो स्पीड बनाने के लिए दोस्तों जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छे तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मतलब जितना शॉर्ट में आप करना चाहो वैसा, हाँ कि नहीं। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग E3 को रिजॉल्व कर सकते थे और फिर रिजॉल्व करके नेट एक्स कंपोनेंट नेट वाई कंपोनेंट करके फिर रिजल्टेंट अपना निकाल सकते थे। एक ये चीज कर सकते थे। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा हम लोग ये कर सकते हैं कि ये E1 और ये E2, अगर आप मैग्नीट्यूड देखोगे E1 का, E1 की अगर मैग्नीट्यूड देखिएगा तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपली KQ बाई A स्क्वायर, ठीक। और E2 की भी अगर मैग्नीट्यूड देखिएगा इस Q के कारण, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका KQ बाई A स्क्वायर, यानी E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, लेट से E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड आपका क्या है, सेम है, और दोनों 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। तो इन दोनों का जो नेट होगा वो आपको E नेट 1 and 2, ठीक। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 के कारण जो भी होगा, अब E1 और E2 दोनों बराबर है, तो नेट जो इन दोनों का होगा तो एकदम बीचों बीच पे होगा ना, 45 डिग्री पे, हाँ कि नहीं। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आपको E1 और E2 जो 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे थे, उनका रिजल्टेंट जो है वो E3 के अलोंग आ गया। यानी अब आपके पास जो बचा हुआ फील्ड है वो एक सिर्फ एक ये है और एक आपका E3 है, और इन दोनों का नेट ही आपको क्या दे देगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, जो कि आपको किस तरफ हो जाएगा, जिस तरफ हो जाएगा जिधर दोनों ही वेक्टर्स है। तो फाइनली हम लोग क्या बोल देंगे कि हम लोग का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा ई नेट, उसकी जो मैग्नीट्यूड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपका जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू 1 and 2 प्लस आपका क्या E3। तो E1 और E2 दोनों 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट ऑफ क्या होता है, अगर कोई भी दो इक्वल वेक्टर्स 90 डिग्री पे है A, तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A इंटू A cos 90 0। तो सिर्फ क्या हो जाएगा, रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी रूट ऑफ 2A स्क्वायर, यानी A रूट 2। तो कभी भी दो वेक्टर्स आपको इक्वल होना और दोनों 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हो, तो उनका जो रिजल्टेंट जो हो जाता है वो सिंपली रूट 2 टाइम्स आपका क्या हो जाएगा E। दोनों का जो मैग्नीट्यूड आपका E जो था वो रूट 2 टाइम्स E प्लस E3 आपको क्या हो जाएगा KQ बाई, इसके कारण क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे KQ बाई ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, ये A है ये A है, तो स्क्वायर का साइड आपको रूट 2A तो होता है, ठीक। तो रूट 2A का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा आपको 2A स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका 2A स्क्वायर, ठीक। अब रूट 2, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, रूट 2E आपका क्या है था KQ बाई A स्क्वायर प्लस KQ बाई 2A स्क्वायर, यही आपको क्या हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। यही आपको क्या हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो अगर मान लो इस पॉइंट को हम O बोल देते हैं, ये A ये B ये C, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चलिए पूरा ही एकदम मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन भी बता देते हैं। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा अलोंग OB, ठीक। OB वेक्टर के अलोंग हो गया ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इन दोनों का नेट, जो कि आपको इधर ही आ जाएगा, ठीक। तो अलोंग OB आप डायरेक्टली बोल सकते हो। तो दोस्तों बोलिए, यहां पर से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा कि नहीं सीखा, कि किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालेंगे, ठीक। तो क्या होगा, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगले सवाल के लिए ना मैं बस थोड़ा सा आपको इसी में एक मॉडिफिकेशन दिखाता हूं। लेट्स से दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 2, और इसमें हम लोगों ने अभी क्या किया है, बस एक चार्ज को क्या कर दिया, निगेटिव कर दिया, -Q।
तो जैसे ही निगेटिव कर दोगे माइनस क्यू, तो वो इस क्यू नॉट को अट्रैक्ट करेगा ना अपनी तरफ, वो इस क्यू नॉट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो अट्रैक्ट करेगा तो जो E3 पहले आपका इस तरफ हो रहा था, वो E3 अब आपका किधर हो जाएगा, आपको इस तरफ हो जाएगा। यानी अगर आपको ये सिचुएशन होता कि ये माइनस क्यू, ये क्यू और ये क्यू होता, तो आपको सीधे इस पॉइंट पे इसके कारण इस तरफ, इसके कारण इस तरफ, तो इसके कारण आपको उसी के तरफ हो जाता, और इन दोनों का रिजल्टेंट फिर से ई नेट ड्यू टू 1 2 यही हो जाता क्या, √2kq/a², और E3 आपको क्या हो जाता kq/2a²। तो उस केस में हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली आपका क्या हो जाता है, दोनों का सब्ट्रैक्शन, ठीक। यानी कि √2kq²/a² माइनस, अब इन दोनों में √2kq/a² ज्यादा है आपका इससे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, उसी के तरफ हो जाएगा, इतना माइनस इतना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बोलिए आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कि बेसिकली अगर चार्ज निगेटिव होता तो हम लोग क्या करते हैं, उसी के अलोंग फील्ड कर देते, और फील्ड करके फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से हम लोग वेक्टोरियल सम कर रहे हैं। अगर आपका वेक्टर बहुत स्ट्रांग है तब तो आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा, वेक्टर स्ट्रांग नहीं है तो प्लीज आप मेरे चैनल पे जाकर के वेक्टर्स का जो आपका प्लेलिस्ट है, आप वहां पर जाकर के वेक्टर्स भी आप अपना पढ़ सकते हो। तो इरेज कर दें इसको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग लेते हैं अपना एक एग्जाम्पल नंबर 3। हाँ कि नहीं, बोला ना, मैं आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, मैं वो टॉपिक तो आपको पूरा सिखा करके ही जाऊंगा, ठीक। मान लीजिए थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दिया है। क्या दे दिया है आपको, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों ही वर्टेक्स पे कुछ क्यू 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 चार्ज रख दिया है, ठीक। तीनों ही वर्टेक्स पे क्या किया, आपको क्यू चार्ज रख दिया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड लेंथ बोल दिया, अगेन क्या है, ए, ठीक। साइड लेंथ सबका क्या है आपका, सेम ए, ठीक। और आपको बोला है कि जो ये वाला वर्टेक्स है, इस वाले वर्टेक्स पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मतलब हम लोग बोल देते हैं ये वर्टेक्स नंबर 1, ये वर्टेक्स नंबर 2, ये वर्टेक्स नंबर 3, ठीक। तो आपका बेसिकली यू हैव टू फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वर्टेक्स नंबर 3, ओके, आपका समझने के लिए, ठीक, कि हमें बेसिकली इस वर्टेक्स पे निकालना है। तो सबसे पहली चीज आप ये देखेंगे कि ये आप फिर से अगर फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो आप क्यू नॉट को रख दीजिए। ये क्यू जो है वो इस क्यू नॉट को, ये क्यू इस क्यू नॉट को सीधा ऐसा रिपेल कर देगा, तो ये हो जाएगा आपका E1। ये क्यू भी इस क्यू नॉट को सीधा ऐसे रिपेल कर देगा, तो इसके कारण हो जाएगा क्या, आपका E2। तो ये दो हो गए। अब तीसरा आप बोलोगे कि सर ये जो क्यू चार्ज जो उसी पॉइंट पे रखा है उसके कारण फील्ड क्या होगा, kq/r², r तो 0 हो गया सर, इनफाइनाइट हो जाएगा क्या। तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को नोट करिए, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्या करिए, नोट करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज at its own location is 0, ठीक। किसी भी चार्ज के कारण जिस पॉइंट पे वो चार्ज लाई कर रहा है, उसी पॉइंट पे अगर उसी चार्ज के कारण अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे तो इनफाइनाइट है, 0 करना है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कोई भी एक चार्ज रखा हुआ है स्पेस में, ऐसा क्यू, ठीक, स्टैटिक रखा हुआ है, स्टैटिक ऐसे रखा हुआ है, और ये अगर अपने कारण अपने ही पोजीशन पे अगर कुछ फील्ड बना लिया तो ये क्या करेगा, अपने ही पे फोर्स लगा करके खुद को एक्सीलरेट कर लेगा। बिना एक्सटर्नल फोर्स का क्या हो गया, एक्सीलरेशन आ जा रहा है। तो ये आपका अगेंस्ट न्यूटन्स लॉ है कि नहीं है, ठीक। आप समझ रहे ना, हम ऐसे खड़े हैं, हम खुद पे फोर्स लगा करके मतलब खुद को एक्सीलरेट नहीं कर सकते हैं। मुझे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा जो मुझ पे लगेगा तो मैं एक्सीलरेशन में जाऊंगा। तो यहां पर भी कोई भी चार्ज खुद के ही पोजीशन पे अगर फील्ड प्रोड्यूस कर दिया तो उस फील्ड के कारण खुद पे ही फोर्स लगा करके खुद को एक्सीलरेट कर लेगा, जो कि अगेंस्ट क्या है, न्यूटन्स लॉ।
दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट इट्स ऑन लोकेशन इज ऑलवेज जीरो, अदरवाइज इट वुड otherwise it would contradict न्यूटन्स लॉस। ओके, कि अगर कोई चार्ज अपने ही पोजीशन पे फील्ड प्रोड्यूस कर दिया तो अपने ही पे फोर्स भी लगा लेगा उस फील्ड की हेल्प से, और फोर्स लगा के खुद को एक्सेलरेट कर देगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वायलेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। तो दोस्तों ये नहीं हो सकता, यानी बेसिकली इस क्यू चार्ज के कारण अगर इसी पॉइंट पे पूछा है तो इसका यहां पर फील्ड का कंट्रीब्यूशन जीरो, इसको इरेज कर दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। और ये पॉइंट भी आप लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग अब बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। आपको कभी भी कुछ भी लिखना है आप बेझिझक वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। तो दोस्तों बेसिकली हमें यहां पर इन्हीं दो पॉइंट चार्जेस के कारण यहां पर ये दो फील्ड्स देखना होगा। तो अगर यहां पर फिर से हम लोग देखेंगे कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसमें जो एंगल बिटवीन साइड्स होता है वो 60 डिग्री होता है। तो अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और फिर हम लोग बोलेंगे कि E1 की जो मैग्नीट्यूड है, E1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे यही है E1, तो ये आपका a डिस्टेंस दूर है, तो E1 की मैग्नीट्यूड KQ/a² हो जाएगा। और E2 का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, तो E2 भी उस पॉइंट से a ही डिस्टेंस दूर है, तो उसके कारण भी आपका क्या हो जाएगा, KQ/a² होगा। यानी मैग्नीट्यूड E1 और E2 का क्या है, सेम है। यानी बेसिकली आपको दो वेक्टर्स मिल गए जो कि 60 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं। किस पे एक्ट कर रहे हैं, 60 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, और दोनों क्या है आपका इक्वल, तो दोनों को लेट से कुछ बोल देंगे E। तो कोई भी दो वेक्टर्स जो 60 डिग्री पे एक्ट कर रहा है उसका जो नेट हो जाएगा डेट विल बी √a² + b² + 2ab cos थीटा। यहां पर a भी E है और b भी E है, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है आपका, सेम। तो ये क्या हो जाएगा आपको, सिंपली 2e² + 2e² cos 60 is 1/2, तो इट विल बिकम लाइक सिंपली √3e², यानी e√3 हम लोग बोल देंगे। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो √3 टाइम्स क्या हो जाएगा, e बोले तो KQ/a²। ठीक, तो इन दोनों के कारण जो नेट आ गया आपको, इन दोनों का दोनों इक्वल है तो नेट एकदम बीचों बीच हो जाएगा। ई नेट आपका कितना एंगल पे हो जाएगा, तो 30 डिग्री पे हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या होगी इसकी, √3 टाइम्स KQ/a²। तो बोलिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए हाँ कि नहीं। तो दोस्तों हमेशा ही मैं जो भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, मैं जो भी टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको फुल्ली 100% क्लैरिटी मिल जाए। तो यहाँ पर आप बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे कि आपको मतलब क्या होगा और कैसे आपको निकालना है। आपको सिंपली क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है, और सबको एक तरह से फील्ड वेक्टर होता है तो वेक्टोरियली आपको क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। तो बोलिए दोस्तों, आपको समझ में आया। ओके, तो ना अब मैं यहां पर ये जो अभी जो इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला सवाल करवाया था, ये अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लेता है। तो बोर्ड वाले बच्चे जो बोर्ड के लिए देख रहे हैं वो उस क्वेश्चन को मार्क कर लेंगे और बोर्ड स्पेशल लिख लेंगे, ठीक। और अभी भी मैं जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं ये भी आपको क्या होता है, ये बोर्ड्स के लिए है। मतलब आप कह सकते हो कि मतलब जेई में तो ठीक है, मतलब नॉलेज के लिए तो आपको जानना ही चाहिए, बट ये चीज़ आपको बोर्ड्स में भी कई बार पूछता है। और जेई वाले बच्चों आप भी देखो, अभी आपके लिए भी ये जो चीज़ है ना, ये चैलेंज है, क्योंकि ये चीज़ आप पहले कभी नहीं देखे हो, फर्स्ट टाइम आप देख रहे होगे। तो क्या है कि मान लीजिए आपको एक पॉइंट चार्ज QA से दिया है और उससे दूर एक और पॉइंट चार्ज QA से दे दिया है, और बोल दिया है कि दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है आपका 2a। दोनों के बीच का सेपरेशन आपका क्या है 2a। और बोला है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब समझ रहे हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब है कि पूरा जो 2a लेंथ है ये अब a हो जाएगा, ये a हो जाएगा।
तो बोला है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे x डिस्टेंस दूर यहां पर, ठीक, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या होगा इन दो चार्जेस के कारण। समझ रहे हैं क्या बोला सवाल आपको कि इन दोनों चार्ज Q के कारण परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब 90 डिग्री पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर लेंगे और x डिस्टेंस दूर आपसे पूछा है क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो दोस्तों अगेन यहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर ये इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताता आप लोगों को, लेकिन बस इसलिए बता रहा हूं ना कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसके कारण ऐसा बनाया, इसके कारण ऐसा बनाया और फिर 90 डिग्री पे मान करके बोल देते हैं सर √2 टाइम्स ई हो जाएगा। गलत, बिल्कुल गलत। यहां पर आपको एंगल पता ही नहीं है कि एंगल क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर बेसिकली सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सिस सिस्टम बनाना पड़ेगा। लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब यहां पर ये जो Q चार्ज है वो इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो तो सीधा आपको ऐसा बना देगा E1, और ये Q चार्ज भी जो है वो इस पॉइंट पे सीधा ऐसा बना देगा क्या, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E2। ये दोनों एंगल 90 डिग्री नहीं है, मतलब ये जो इन दोनों E1 और E2 के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो ये लेने की कोशिश मत करिएगा, बल्कि आप चुपचाप से इस एंगल को थीटा मानिएगा, तो ये भी एंगल आपको थीटा ही हो जाएगा ना, क्योंकि आपका समझ रहे हैं ना, ये दोनों लेंथ आपको क्या है, सेम है। बेसिकली ये एक आपको क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये थीटा, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये भी आपको क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये ए है, ये लेंथ क्या है, ए है, और ये लेंथ क्या है, एक्स है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेन्यूस, तो ये रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे तो ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये लेंथ भी आपको रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा। तो अब देखेंगे इस Q के कारण E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो E1 का मैग्नीट्यूड कितना है, तो E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि क्या हो जाएगा, के क्यू बाई ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, के क्यू बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, के क्यू बाई ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको, सिंपली ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिंस ये चार्ज भी Q ही है और ये भी सेम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट डिस्टेंस पे ही है, तो उसकी भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, सेम यही E2 ही E हो जाएगी, और इसको हम लोग बोल देते हैं कुछ E। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये E1 की मैग्नीट्यूड भी आपको क्या है, E है, ये E2 का भी मैग्नीट्यूड क्या है, E है, रिजॉल्व कर देंगे। तो इस तरफ थीटा जिस एक्सिस से लगा होता है उस एक्सिस में कॉस थीटा होता है, तो इस तरफ E कॉस थीटा, इस तरफ आपको E साइन थीटा। सिमिलरली E2 भी इस तरफ क्या हो जाएगा, E cos थीटा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, E sin थीटा। And then this E sin theta will cancel out each other because equal and opposite in direction। तो नेट जो हो गया वो हमें क्या आ गया, ऊपर आ गया। यानी अगर आप यहां पर कोई Q0 चार्ज को अगर रखते तो वो किधर डिफ्लेक्ट करता, सीधे अपवर्ड डिफ्लेक्ट करता। तो ये चीज तो मेंस में भी आपको पूछ सकता है ना, कुछ भी पॉजिटिव निगेटिव कर दिया, सेम ऐसे ही चार्ज दे दिया, Q0 रख दिया, बोलेगा वो किधर डिफ्लेक्ट करेगा बताइए, 4 ऑप्शन डायरेक्शन की, अपवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, राइटवर्ड जाएगा, लेफ्ट, हाँ नहीं, तो क्वेश्चन तो कैसे भी हो सकते हैं। तो आपको E नेट जो मिल गया वो मिल गया 2E cos थीटा अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, यानी 2E क्या है आपको, के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर cos थीटा। तो दोस्तों इस ट्रायंगल से cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी कि क्या हो जाएगा, x बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यानी हमें जो नेट फील्ड मिल गया वो मिल गया 2kqx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक, डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। तो बोलिए दोस्तों, मजेदार लगा कि नहीं लगा? ये सवाल तो आपको आपके स्कूल में स्कूल टीचर्स भी देते होंगे, पूछते होंगे क्या होता है, और अब आपको शुरू में देखो सबको दिक्कत होता है। तो कोई अगर मान लीजिए आपसे ये बोले ना कि आप बेवकूफ हो, तुमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है, तुम मतलब बिल्कुल भी मतलब पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तो उनको बस एक ही चीज कहना कि जस्ट वेट, गिव मी सम टाइम, आई विल प्रैक्टिस एंड आई विल बी back with proper knowledge, back with capacity to solve numericals।
हाँ कि नहीं? कभी हिम्मत नहीं हारना है। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं होंगे, वो आगे चल के आपसे सॉल्व होंगे। मैं भी कोई शुरू से ही मतलब फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं कि मैं शुरू से ही मतलब 11th में आया था तो मैं क्वेश्चंस को बहुत अच्छा से सॉल्व कर देता था, इसलिए मैं आज फिजिक्स का फैकल्टी हूँ या इसलिए मेरा IIT हो गया, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मुझसे भी नहीं सॉल्व होता था पहले, लेकिन मैंने कभी हार नहीं माना। मतलब क्यों सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन, हिंट लेकर के, दूसरों से पूछ करके, जैसे भी, लेकिन मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन। मैं समझूंगा कि आखिर ये क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है और ये मुझसे क्यों नहीं बन रहा है, मैं क्या गलत सोच रहा हूं, इसका करेक्ट मेथड ऑफ अप्रोच क्या है। हाँ कि नहीं? तो मैं इनमें टाइम इन्वेस्ट किया। आप भी इन चीजों में अगर टाइम इन्वेस्ट करोगे तो टाइम के साथ आपका भी न्यूमेरिकल्स पार्ट बहुत तगड़ा हो जाएगा। फिर आपको कंपटीशन की दिक्कत नहीं रहेगी। आप आराम से नीट हो, जेई हो, मेडिकल हो या मतलब एडवांस हो, आराम से आप क्लियर कर लोगे। तो दोस्तों इसी में मैं एक एग्जांपल देता हूं। चलिए, जब पढ़ ही रहे तो थोड़ा अच्छे से पढ़ ले। हाँ कि नहीं? इसी में अगर मान लो मैं बोल दिया कि कोई एक चार्ज, मान लो ये क्यू क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ये क्यू क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता? तो दोस्तों घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये तो पॉजिटिव है, इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होता, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E2 इधर बनाया है, ये E2 अब इधर ना बन करके ये E2 अब किधर बन जाता, ये E2 अब इस तरफ बन जाता। निगेटिव चार्ज है, अपने ही तरफ रखेगा। और फिर हम लोग रिजॉल्व करते तो फिर से इधर आपको E cos थीटा और इधर आपको क्या मिल जाता, E sin थीटा। यानी अभी आपका वर्टिकल वाला कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाता और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल बनता हो जाता, और क्या हो जाता, 2E sin थीटा अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक, तो 2E वही हो जाता है, बस sin थीटा की वैल्यू a बाई ए हो जाती, तो बस यहां जो x है वो क्या हो जाता, बस a हो जाता। हाँ कि नहीं? और डायरेक्शन क्या हो जाता है, अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। तो बस इतना ही चेंज आता। हाँ कि नहीं? तो चार्ज पॉजिटिव रखे या निगेटिव रखे, घबराना नहीं है। हम लोगों को क्या करना है, Q0 रखना है, देखना है Q0 किधर भाग रहा है। जिधर Q0 भाग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर ही हो जाएगी, सिंपल। तो बोलिए, समझ में आया सबको? कॉन्फिडेंस आया अपने पे कि हाँ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूं। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही छोटी सी टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और उसके बाद पढ़ेंगे सबसे मेन टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज, रिंग, रॉड, डिस्क। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको अगर समझ में आ रहा है, कुछ भी अगर आप गेन कर रहे हो नॉलेज में, तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू हिट like button and comment. You can also comment and share with your friends. That's all. Thank you.